हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय आपके अपने यूट्यूब चैनल ABY डिजिटल कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको किसी भी समांतर श्रृंखला का योगफल बताऊंगा। जैसा कि कल आपको सम तथा विषम का योगफल बताए थे, तो इसमें देखिए अब किसी भी समांतर श्रृंखला का योगफल के लिए एक फार्मूला होता है कि n/2 a प्लस एल, जहाँ a बराबर श्रृंखला की प्रारंभिक संख्या और l बराबर श्रृंखला की अंतिम संख्या। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि 3, 6, 9, 12 डॉट 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 300 तक का योगफल ज्ञात। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ज्ञात करना होगा कि 3 से लेकर 300 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी। तो उसके लिए या तो आप इस n के फार्मूले का इस्तेमाल करिए कि n=l-a/d+1, या फिर आप 3 से कितना तक है 300 तक, इसी में 3 से भाग दे दीजिए। तो 3 दहा में 30, यानी कितनी संख्या आ जाएंगी आपकी 100 संख्या आ जाएंगी। यानी n का मान आपका कितना हो जाएगा 100। n का मान कितना 100। अब आप n का मान 100 निकाल चुके हैं, तो योगफल के लिए आपको लगाना होगा n/2 a प्लस l, यानी आप लगा दीजिए n/2 a प्लस l। तो n का मान कितना निकाले आप 100, तो 100 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, 100 बट्टे 2। और a का मान, यानी a मतलब कि प्रारंभिक संख्या मतलब 3, तो 3, और l का मान मतलब अंतिम संख्या कितनी है हमारी 300 है। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 300, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 50 बार, और 300 और 3 जोड़ेंगे तो 303। अब 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 5 से कितना हो जाएगा 15 को 5, यानी पूरा 15 हो जाएगा, और 5 से 15, यानी 15,150 इसकी समांतर श्रृंखला का योगफल हो जाएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 5, 10, 15, 20 डॉट 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 150 तक का योगफल। तो इसमें भी आप n का मान निकाल लीजिए। तो इस 5 से भाग दे दीजिए इसमें, 5 से, तो कितने बच जाएगा 5 × 15, यानी ऐसी 5 से 150 तक में ऐसी 30 संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित होंगी। तो n का मान आपका हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। अब लगा दीजिए n/2 फार्मूला a प्लस l। तो n का मान कितना रख देंगे आप 30 बटे 2, और a का मान कितना तो 5, और l का मान तो 150। कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो आएगा 15 गुणे 15, और 150 और 5 जोड़ेंगे तो 155। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, तो 15 पचे होता है 75, 75 को 5 और हासिल कितना कैरी लग जाएगा 7, फिर 15 पचे 75, 75 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82, 82 को 2 और हासिल 8, 15 एकम 15, 15 और 8 कितना होता है 23। तो 2325 आपका इसका योगफल हो जाएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है कि 6 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल। जैसे आपके टेबल यानी पहाड़ी से भी क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं कि 6 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल। तो इसमें आपको प्रारंभिक और अंतिम संख्या पहले निकालना होगा, और n का मान तो 8 गुणज बता रहा है आपको, यानी n का मान तो आपका यही है कि 6 के कितने गुणज कह रहा है तो 8 गुणज, यानी कि 6 का टेबल बना लीजिएगा तो 6, 6 दूनी कितना 12, और डॉट डॉट कितने गुणज तक तो 8 गुणज। तो 6 अट्ठे कितना होता है 48, 6 अट्ठे 48, यानी 8 गुण तक कैसे हो गया 48, यानी यह टेबल हो गया आपका 6, 12 और डॉट कहाँ तक 48 तक। अब इसमें आपको n का मान तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 के कितने गुणज तो 8 गुणज। तो n का मान तो आपका ये हो जाएगा कि 6 के केवल 8 गुणज हैं, यानी n आपका हो जाएगा 8, क्योंकि n का मान आपके क्वेश्चन में दिया है। तो अब आप फार्मूला लगा दीजिए कि n/2 a प्लस l, यानी n का मान आप निकाल चुके हैं 8 बटे 2, a का मान कितना आपका टेबल से 6 हो जाएगा, और प्लस l का मान कितना हो जाएगा टेबल से 48 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे कितना बार में 4 बार, और 48 और 6 कितना हो जाएगा
54। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौके 16 को 6 यहाँ से कितना लगेगा 1, 4 पंजे 20 और एक कितना हो जाएगा 21, यानी कि कितना हो जाएगा योगफल 216। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टेबल में दे देता है कि 9 के प्रथम 6 गुणजों का योगफल, जैसे आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था कि 9 के प्रथम 6 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको फिर से n का मान दे रहा है कि 9 के कितने गुणज, तो 6 गुणज। 9 के कितने गुणज दे रहा है, तो 6 गुणज। तो n का मान तो आपका हो जाएगा n इक्वल टू 6। n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब 9 का टेबल बना लीजिए, 9 9 18 डॉट डॉट कहाँ तक 6 गुणज तक, तो 9 छः कितना हो जाता है आपका 54 हो जाता है, 9 छः 54। अब इसमें आप रख दीजिए ny2 a प्लस l, यानी योगफल का सम का फार्मूला। सम का फार्मूला जाएगा आपका ny2 a प्लस l। अब इसमें रख दीजिए n का मान तो आपका 6 हो गया, तो 6/2 और a का मान कितना हो गया, तो 9 और l का मान कितना हो गया आपका, तो 54। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 3 बार मल्टीप्लाई 54 और 6 कितना हो जाएगा आपका 63। तो 3 3 9 3 54 और 9 कितना हो जाएगा 63। तो 3 3 9 और 6 3 18, तो 100 कितना हो जाएगा 189। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पहाड़े का देता है, जैसे कि 7 के पहाड़े का योगफल, यानी 7 का टोटल जो टेबल है, यानी 1 to 10 यानी 1 से 10 तक का टोटल आपका योगफल पूछ रहा है। तो इसका टेबल बना लेंगे, तो 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 और टोटल कह रहा है, इसका मतलब कि 7 दहम में यानी 10 तक होता है, तो 7 दहम कितना हो जाएगा 70 और 10 तक यानी टोटल पूछा है, तो 7 दहम में 70 यानी n का मान कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 गुणज होंगे 7 से लेकर 70 तक में 7 से विभाजित होने वाले 10 गुणज होंगे, तो n का मान कितना हो जाएगा 10। अब ny2 a प्लस l, n का मान कितना हो जाएगा आपका 10/2 और a का मान 7 और l का मान 70, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5 और 70 और 7 77। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 35, 35 को 5 हासिल 3, 5 7 35 और 3 38, तो इसका योगफल हो जाएगा आपका 385, यानी 7 के टोटल टेबल का जो योगफल होता है आपका 385। आई होप अब आप समझ चुके होंगे, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AVY कोचिंग डिजिटल कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।